है उसका वंश खत्म हो जाता है। आप अपने वंश को क्यों खत्म करना चाहते हो? आपके साथ दलित कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, जिसकी आबादी 26% है इस देश में, और आपकी आबादी 20% है। आप एक बड़े दल के साथ क्यों नहीं खड़े होते जिसके हाथ। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापपुर जीवन सराय में, जहां पर वार्ड नंबर 26 से मोहम्मद आरिफ बसपा कार्यालय से खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बसपा में जो यहां पर आए हैं कि उनको लगता है कि इस वक्त जो धूम है वो सिर्फ बसपा की चल रही है, क्योंकि पिछले बार इन लोगों ने समाजवादी का साथ दिया और उस साथ को देख के मुसलमानों ने और भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने मिलकर एक मुहिम चलाई और समाजवादी को जिताया। मेरे साथ आरिफ भाई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर जो मुद्दे पे आप पार्षद पे खड़े हुए हैं, तो क्या क्या मुद्दे पे लेकर आप आवाम में आएंगे? शिक्षा के मुद्दे पे हैं और विकास, नाली वगैरह यहाँ पे जो भी हैं उसके मुद्दे पे हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में, पिछले 5 साल में इसी मुद्दे पे हैं। मतलब आपका आरोप यह है कि जो पार्षद पहले हुआ करते थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अगर अब आप चुने जाते हो तो आपके लिए जो है यहाँ पर अच्छा काम होगा, नाली के जो चौक है वो नाली सही होंगी, लाइट सही होगी, वो आप पूरे आवाम के लिए हर तरह से सबको एक समान समझोगे? एक समान होगा सारा काम। पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ है वो अब होगा इंशाल्लाह। चलिए, मैं बहुत बहुत आपको सराहता हूँ कि आप लोग कह रहे हो। मैं इस वक्त एक आवाम से पूछता हूँ, और आवाम से पूछने की बात मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग जो, जैसे कि यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, और ये वो आवाम बैठी है जो सिर्फ कुछ नया बदलना चाहती है, जो नया करना चाहती है, और उसको लगता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। अब इस बार इस सरकार को भी एक बार चुन के देख लेते हैं कि अब क्या बसपा में हमारे लिए कोई जीत होती है। मैं यहाँ पर पूछता हूँ, चाचा आपका नाम क्या है? माजिद। आप यहाँ पर जो बैठे हैं तो अपना टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं किस लिए कर रहे होंगे? फायदे के लिए। फायदे के लिए। यहाँ पर आपको पता है कि मेयर प्रत्याशी यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ जो है बसपा से खड़े हुए हैं, आप उन्हें भली भांति जानते हैं? हाँ, जानते हैं। वो अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन से पहले जो उनके हालात थे वो किस तरह के थे आपके साथ? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी लोगों से मैं पूछता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या भैया? जावेद। जावेद, आप यहाँ पर जब आए हैं तो आपको लग रहा है कि देखिए इलेक्शन की पहले इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, मगर इस सरकार ने इलेक्शन की जानकारी बता दी है लोगों को कि अब हमें किस तरह से वोट देना है। हमारा एक एक वोट इतना कीमती है कि एक ही वोट आपको लोगों को हरा भी सकता है जो आपके फायदे का था, और एक वोट किसी को जिता भी सकता है। आपका क्या मानना है इस पर? सही बात है, ये इस बार हमारा वोट तो यूसुफ भाई को ही जाएगा। अच्छा, हाँ। चलिए, मैं मुखातिब होता हूँ आपसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुस्तर खां। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो है आज तक लोगों ने यूज किया है, हमें उसके बदले में दिया कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं बसपा गवर्नमेंट जब आई तो जब भी हमें दिया था, हमारे भाइयों को टिकट दिए थे, और हमारी थाना पुलिस में भी सुनी गई थी, हमारी कचहरी में भी सुनी गई थी। आज हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर हम बता देते हैं कि हम मुसलमान हैं तो और 4 लाठी ज़्यादा लगती हैं हमारी। तो इसलिए हम जो है फिर से बसपा को लाने के विचार में हैं। अच्छा, मतलब आपका मानना यह है कि यहाँ पर अब हम लोग को अगर कोई बात होती है घर में, कोई खुदा ना करे कोई ऐसा वास्ता होता है, या जब पुलिस या कचहरी जाना पड़ता है तो वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है इस सरकार में, ये ऐसा आपका मानना है? कचहरी नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है मुसलमानों की। अच्छा, अब आप बसपा लाना चाह रहे हो कि आपको लगता है कि बसपा में यहाँ पहले भी बहुत से मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं, आप दोबारा से अगर यहाँ बसपा आती है तो यहाँ का आपका मेयर भी मुसलमान हो जाएगा, ठीक है, आपका पार्षद भी मुसलमान हो जाएगा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए एक जीत जैसा आपका माहौल बन जाएगा? बिल्कुल जीत, इंशाल्लाह 100% जीत होगी हमारी। मगर ये तो भाई जब ही होगी ना जब आप सब एक मुल्क के काम करोगे और एक साथ वोट दोगे। देखिए, बातें सब करते हैं, जुमले सब करते हैं, मगर जब बात आती है वोट की तो वोट इंसान उसी को देता है जिसका फायदा होता है। अगर आपको लगता है कि ना फायदा है तो वो काम करें, तो आप क्या चाहोगे? आपने इस टाइम में देख लिया होगा, और भी लोग आए हैं यहाँ, मगर इतनी महफिल नहीं जुटी जितनी अभी जुटी है। तो ये एक लगाव है, ये एक मोहब्बत है, ये एक उम्मीद है कि हम जो है इकट्ठे होके अपनी तादाद दिखाना चाहते हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने D7 अब आपको बता दूं कि यहाँ पर इतने लोग आए सिर्फ इस वजह से आए कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को नया बदलना है। क्योंकि अब इंसान चाहे कोई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको सिर्फ और सिर्फ चेंज चाहिए और अपनी सहायता चाहिए और अपने आप को सपोर्ट ऐसे आदमी का करना चाहिए जिसमें उनका भी सपोर्ट हो। और इसी तरह से मैं आगे भी आपको अपडेट करा दूंगा। कैमरा पर्सन छाया के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली। और देखिए साहब